नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। नशे का डोज देकर भारत के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश हो रही है और इस साजिश में दिल्ली से दुबई तक, मुंबई से लंदन तक ड्रग्स माफिया शामिल है। पिछले दिनों जिस तरह भारतीय एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की, उसके बाद इस खेल के कई किरदार भारतीय एजेंसियों के रडार पर हैं। देश में नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए देश की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। ड्रग्स यानी वो जहर जिसके जरिए दुश्मन देश भारत की युवा पीढ़ी को धीरे धीरे नशे के दलदल में धकेलकर बर्बाद करने की साजिश में जुटे हुए हैं। हाल ही में देश के अलग अलग इलाकों से भारी मात्रा में नशे की खेप की बरामदगी के बाद यह साफ हो गया है कि नशे के कारोबारियों की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। ड्रग्स तस्करी के गोरख धंधे पर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रग्स नेटवर्क में ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियंस और अफगानी लोग एक साथ इन्वॉल्व है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है, वो है हेरोइन। हेरोइन वर्ल्ड में दो ऐसे हिस्सों में प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिया उन दोनों हिस्सों के बीच में सैंडविच्ड है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के माया जाल पर न्यूज 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। ये सब नेटवर्क एक से दुबई में इकट्ठा होते हैं। दुबई में एक सोमालिया कैंटीन के नाम से एक एरिया जाना जाता है। वहाँ अलग अलग ईरानी, अफगानी, इंडियन सब लोग इकट्ठा होते हैं। किशन सिंह को अभी हम मार्च के महीने में एक्स्ट्राडाइट करके लंदन से यहाँ पे लेके आए हैं। ड्रग्स तस्करों और आतंकियों के गठजोड़ पर न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जितना अमाउंट ये ट्रेड जनरेट करती है, अगर ये अमाउंट एंटी स्टेट एक्टर्स के पास जाता है तो उसका इफेक्ट यूज़ करने में, अगर टेररिज्म में यूज़ होना है तो इसकी ये हमारी कंट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैलाश राजपूत ने ड्रग्स अरेंज करी और अपने एसोसिएट्स के थ्रू दिल्ली पहुंचवाई और ये डेविड जो था इसने अपने कोरियर के लोगों के साथ मिलकर उसको यूरोपियन कंट्री में सप्लाई कर रहा था। भारत में फैले नशे के काले कारोबार पर न्यूज 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। दुबई में मीटिंग एक सोमालिया कैंटीन के पास इन लोगों ने ईरानी और पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं के साथ मिलके एक 500 किलो जैसा लाया था और यहाँ से गनी बैग्स में ये लोग ये पंजाब ले गए थे। हेरोइन का स्ट्रीट प्राइस के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पे कैलकुलेट करें तो अराउंड 1,44,000 करोड़ की इलिसिट इकॉनमी है हेरोइन। ऑपरेशन ड्रग्स। ड्रग्स यानी वो स्लो पॉइजन जिसके जरिए देश के दुश्मन धीरे धीरे भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश बुन रहे हैं। ये भारत के खिलाफ वो साजिश है जिसको नेस्त नाबूद करने के लिए देश की एक नहीं बल्कि कई जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। और आज हम आपके सामने भारत में फैले नशे के सौदागरों के नेटवर्क और इस काले धंधे के चेहरों को बेनकाब कर देंगे। नशे के इस काले खेल के चेहरों का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो नशे के इन सौदागरों के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दे रहा है कि कैसे सरहद पार पाकिस्तान में नशे की एक फैक्ट्री में अफगानिस्तान से आई अफीम की एक कंसाइनमेंट को कॉफी के पैकेट्स में पैक किया जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अफीम को बाकायदा रोटी की तरह बेलकर उसे प्लास्टिक के कवर में पैक करने के बाद जांच एजेंसियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए उस पर स्टैंप लगाई जा रही है। इसके बाद अफीम की खेप को कॉफी के पैकेट्स में पैक कर उन्हें भारत समेत दूसरे देशों के लिए भेज दिया जाता है। नशे के इस काले कारोबार का एक पहलू तो आपने देख लिया, अब आपके सामने इस खेल के सौदागरों के गोरख धंधे को भी बेनकाब कर देते हैं। दरअसल न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जब भारत में फैले ड्रग्स के गोरख धंधे को खंगालना शुरू किया तो हमारे सामने इस धंधे से जुड़े कई राज परत दर परत खुलते चले गए।
ड्रग्स नेटवर्क में ईरानी, पाकिस्तानी, इंडियंस और अफ़गानी लोग एक साथ इन्वॉल्व है। अफ़गानिस्तान में ओपियम की ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने के कारण बार बार वो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू पहले अमृतसर और बॉर्डर के थ्रू लैंड बॉर्डर से भेजते थे और वहाँ बीएसएफ के और उनकी सिक्योरिटी बढ़ने से ये लोग अभी गुजरात का कोस्टल यूज़ कर रहे हैं, नीचे श्रीलंका और साउथ में भी कोस्टल यूज़ करके कर रहे हैं। आइए अब आपके सामने उस चेहरे को बेनकाब करते हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हिंदुस्तान में नशे के इस काले कारोबार को चला रहा था। सिमरनजीत सिंह संधू गैंग का सरगना अंकुश कपूर, सिमरनजीत का करीबी और भारत में नशे की कंसाइनमेंट की सप्लाई का काम, सुखबीर सिंह और हैप्पी, भारत में अलग अलग राज्यों में गैंग के गुर्गों तक ड्रग्स पहुंचाने की जिम्मेवारी, मनतेज, गुजरात से दिल्ली आए ड्रग्स को पंजाब तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, सुखजीत, हाई क्वालिटी ड्रग्स में मिलावट कर उससे मुनाफा बढ़ाने की जिम्मेवारी, मेजर, भारत में अफगानी ड्रग माफियाओं के गुर्गों को लोकल सपोर्ट मुहैया कराना। गुजरात एटीएस के मुताबिक सिमरनजीत सिंह संधू ड्रग्स के इस काले खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिमरनजीत ने पंजाबी और कश्मीरी स्मगलरों को अपने साथ जोड़कर एक गैंग बनाया। सिमरनजीत सिंह संधू बड़ी ही शातिराना मॉडस ऑपरेंडी के तहत ऑपरेट कर रहा था। संधू गैंग के गुर्गे गुजरात से नशे की कंसाइनमेंट को जीरे की बोरियों में छुपाकर पंजाब समेत देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। नशे के इस कारोबार में सिमरनजीत सिंह के तार पाकिस्तानी ड्रग माफिया हाजी जान मोहम्मद और ईरानी ड्रग माफिया इमाम बख्श से जुड़े हुए हैं। ये सब नेटवर्क एक से दुबई में इकट्ठा होते हैं। दुबई में एक सोमालिया कैंटीन के नाम से एक एरिया जाना जाता है। वहाँ अलग अलग ईरानी, अफगानी, इंडियन सब लोग इकट्ठा होते हैं। इंडिया के फिशरमैन्स हैं, वो इन सब को मिलके साथ में मिलके काम करते हैं और वहाँ एक पूरा रेडी करके ये फिर आगे ये लोग काम करते हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक ड्रग माफिया डील के लिए दुबई के सोमाली कैंटीन में मिला करते थे। पाकिस्तान के ड्रग माफिया जहीर बशीर बलोच और हाजी अपने नशे का सारा कारोबार दुबई में बैठकर किया करते हैं। भारतीय जांच एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स की डीलिंग हाजी नदारत और अला बख्श अफगानी नाम के शख्स करते हैं। दरअसल पहले नशे की कंसाइनमेंट पाकिस्तान से भारत की पंजाब सीमा से लाई जाती थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती निगरानी और गश्त के चलते ड्रग्स पकड़ी जाने लगी, जिससे माफियाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लिहाजा सीमा पार बैठे ड्रग माफियाओं ने अपनी रणनीति बदल दी और एक नई साजिश के तहत समंदर के रास्ते भारत में ड्रग्स पहुंचाने की साजिश रची। हाजी और संधू के ड्रग सिंडिकेट का सबसे अहम कड़ी था अरशद रजाक सोटा उर्फ राजू दुबई। 2018 में राजू दुबई को गुजरात एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। राजू दुबई हाजी और संधू के नेटवर्क का काम किया करता था। वो समंदर के रास्ते होने वाले हेरोइन की तस्करी का काला कारोबार संभाला करता था। गुजरात एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक नशे की कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट या पाकिस्तान के ग्वादर या फिर कराची पोर्ट पर पहुंचाई जाती है। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए जहाज को पोर्ट से 70 से 80 नॉटिकल मील दूर खड़ा किया जाता है। फिर छोटी कश्तियों या बोट्स के जरिए नशे की खेप बड़े जहाज तक पहुंचाई जाती है और फिर नशे की खेप को समंदर के रास्ते गुजरात तक पहुंचाया जाता है। गुजरात एटीएस का कहना है कि 2015 में गिरफ्तारी से बचने के लिए सिमरजीत सिंह भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसके बाद गुजरात एटीएस ने सिमरजीत सिंह को इटली में लोकेट किया। इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। 2020 में इटली पुलिस ने उसे वहां गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इटली से सिमरजीत सिंह को भारत प्रत्यर्पण करने की कोशिशें तेज कर दी है। सिमरनजीत संधू के कई गुर्गे और साथी फिलहाल कानून की गिरफ्त में। गुजरात एटीएस का कहना है कि संधू हाजी सिंडिकेट की नजरें 2022 में कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पर भी लगी। लिहाजा वो अपने गैंग के गुर्गों के जरिए तमिलनाडु और केरल के रास्ते नशे की छोटी खेप कतर भिजवाना शुरू कर चुके हैं।
ब्रीफ केस में फॉइल पेपर के केविटी बनाते हैं स्पेशल, और उसमें फॉइल पेपर ये सब रखते हैं। 1-2 केजी से के साथ ये लोग आगे भेजते थे। मैक्सिमम तमिलनाडु और केरला के एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया और ये लोग वहाँ से कतर भेजते थे। गुजरात एटीएस के मुताबिक सिमरनजीत सिंह संधू पाकिस्तान के जिस ड्रग माफिया हाजी जान मोहम्मद के साथ नशे का कारोबार कर रहा है, उसके तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी जुड़े हुए हैं। यानी सरहद पार बैठे ड्रग माफिया और आतंकी सरगना भारत को दोहरी चोट पहुंचाने की साजिश के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रग्स के काले कारोबार को नेस्तनाबूद करने में जुटी एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि इस कारोबार में लगे कई बड़े चेहरे लगातार उसके रडार पर हैं। इसमें डी कंपनी का भी एक बड़ा गुर्गा शामिल है, जिस पर 2011 से ही नजर है, लेकिन इस शातिर भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए किसी बिल में छुपा बैठा है। अब हम आपके सामने ड्रग्स के धंधे के एक और बड़े शातिर खिलाड़ी का चेहरा बेनकाब करने वाले हैं। साल 2021 की शुरुआत में जब मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया, तो उनके सामने एक चेहरा आया। डी कंपनी के लिए काम करने वाले और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला की गिरफ्तारी के बाद ये चेहरा पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि 2011 से ही ये शख्स मुंबई पुलिस, एनसीबी और दिल्ली पुलिस के राडार पर है। नाम कैलाश नितिन कुमार राजपूत, उम्र 51 साल, पेशा ड्रग्स माफिया, आरोप भारत समेत यूरोप और गल्फ के कई देशों में मेथ, फैंटानिल और मेफेड्रोन का सप्लायर। कैलाश राजपूत का पूरा नाम कैलाश नितिन राजपूत है, जिसे ड्रग्स की दुनिया में केआर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई समेत ड्रग्स के कई मामलों में कैलाश राजपूत वांटेड चल रहा है। बता दें कि कैलाश राजपूत इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक डीआरआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस में कैलाश राजपूत के खिलाफ ड्रग्स के कई मामले दर्ज हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कैलाश राजपूत भारत में एमडी मेडिसिन ड्रग्स का जनक भी बताया जाता है। हमारी टीम ने जब कैलाश राजपूत की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो उसके हाथ कैलाश राजपूत का वो डॉसियर लग गया जिसमें उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक कैलाश राजपूत के पास 2 पासपोर्ट हैं, जिसमें एक भारत का है तो दूसरा यूएई का है। दरअसल गिरफ्तार होने के डर से कैलाश राजपूत 2014 में संयुक्त अरब अमीरात भाग गया था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने कैलाश राजपूत को यूएई में ढूंढ निकाला। कैलाश के यूएई रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है 091551693। इतना ही नहीं, इस डॉसियर में ये बात भी दर्ज है कि जैसे ही कैलाश राजपूत को इस बात का शक हुआ कि भारतीय एजेंसियां उसे यूएई आकर गिरफ्तार कर सकती हैं, तो वो एक बार फिर फरार हो गया। कैलाश राजपूत जो दूसरा एक्यूज है, ये भी हमारे केस में वांटेड है, जिसमें हमने 5 किलो एक पार्टी ड्रग्स, आइस पार्टी ड्रग्स थी, वो रिकवर की थी, जिसमें 5 आदमी हमने अरेस्ट किए थे। और उस समय ये दुबई बैठा हुआ था, कैलाश राजपूत दुबई में था और दुबई में ये कोरियर के थ्रू दिल्ली से सप्लाई करवा रहा था, तो उसमें अरेस्ट किया गया था। अभी भी हमारी टीम उस पर काम कर रही है और इसकी अभी प्रेजेंट लोकेशन हमारे हिसाब से कहीं यूरोपियन कंट्रीज में है। कैलाश राजपूत 2014 में भारत से फरार होकर दुबई चला गया और वहां अपने ड्रग्स का काला कारोबार चलाता रहा। फरवरी 2020 में भारत की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार करने का एक ऑपरेशन चलाया और अब दिल्ली पुलिस के डॉसियर में ये बात दर्ज है कि वो वहां से तब भाग के लंदन चला गया और अब संकेत ये है कि लंदन के हाउंसलो इलाके में छुपा बैठा है। आइए अब आपको इस डॉसियर में दर्ज इंटरपोल का वो रेड कॉर्नर नोटिस दिखाते हैं जो कैलाश राजपूत के खिलाफ जारी हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कैलाश राजपूत दुनिया के किसी भी देश में जाकर छिप जाए, लेकिन उसके सर पर गिरफ्तारी की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। यानी कैलाश राजपूत
बहुत दिनों तक भारतीय एजेंसियों से छिपकर नहीं रह सकता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शिकायत के बुनियाद पर इंटरपोल ने कैलाश राजपूत के खिलाफ 16 जनवरी 2020 को एक रेड नोटिस दर्ज कर दिया। इसका मतलब कि अगर वो कहीं लंदन में नजर आता है या बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। कैलाश राजपूत पर यह आरोप है कि वो भारत के मोस्ट वांटेड ड्रग्स किंगपिन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है। एजेंसीज का कहना है कि भारत ही नहीं, उसके ड्रग्स का जाल यूरोप के कई देशों और गल्फ के कई देशों में फैला हुआ है। भारत में कैलाश राजपूत को केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है। लिहाजा दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ साथ एनसीबी भी कैलाश राजपूत के ड्रग्स नेटवर्क को नेस्त नाबूद करने में जुटी हुई है और फिलहाल मुंबई और दिल्ली में उसके कई गुर्गे कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। भारत में कैलाश राजपूत के ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 9 नवंबर को मुंबई पहुंचती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली थी कि मुंबई के मलाड स्ट्रीट एक फ्लैट में कैलाश राजपूत का खास गुर्गा डेविड छुपा हुआ है। जैसे ही इस फ्लैट पर पुलिस छापेमारी करने की तैयारी करती है, डेविड को इस बात की भनक लग जाती है और वो हेलमेट लगाकर अपने फ्लैट से रस्सी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश करता है और उसी दौरान गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डेविड मुंबई समेत दूसरे शहरों में कैलाश राजपूत के ड्रग्स बिजनेस को संभालता था। डेविड कैलाश के इशारे पर दुबई और दूसरे देशों में कुरियर के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त का काम भी संभालता था। दिल्ली पुलिस ने डेविड पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। डेविड की गिरफ्तारी कैलाश राजपूत और डी कंपनी से जुड़े कई राज खोल सकती थी। ये कैलाश राजपूत के टच में था और इसका मेन काम था कि यहाँ से कुरियर के थ्रू ड्रग्स को, ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर में नहीं था लेकिन इसका कुरियर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, सिस्टम था। और इस जब हमने 2017 में जो व्यक्ति पकड़े थे वो इसके कुरियर वाले थे। कैलाश राजपूत ने ड्रग्स अरेंज करी और अपने एसोसिएट्स के थ्रू दिल्ली पहुंचवाई और ये डेविड जो था इसने अपने कुरियर के लोगों के साथ मिलकर उसको यूरोपियन कंट्री में सप्लाई कर रहा था और दुबई में सप्लाई कर रहा था। कैलाश राजपूत के खिलाफ बने डॉजियर में उसके गुनाहों की हर कारस्तानी दर्ज है। मसलन कैलाश राजपूत के खिलाफ दिल्ली में 2011 में 5 किलो MDMA ड्रग्स भिजवाने का मामला दर्ज है। एनसीबी मुंबई ब्रांच ने फरवरी 2015 में कैलाश राजपूत के खिलाफ 30 किलो मेफेड्रोन का मामला दर्ज किया। ANC यानी एंटी नारकोटिक्स सेल मुंबई ने दिसंबर 2018 में कैलाश राजपूत के खिलाफ 100 किलो फैंटानिल का केस दर्ज किया। DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी 50 किलो ड्रग्स के एक मामले में कैलाश राजपूत की तलाश है। एनसीबी मुंबई ब्रांच जनवरी 2021 में डोंगरी में कैलाश राजपूत की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।